आयोग ने यूपी की सभी 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख में बड़ा बदलाव किया है। अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग होगी। इसे लेकर समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख बदल दी। बीजेपी इतनी कमजोर कभी ना थी। आगे उन्होंने कहा कि दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर यूपी आए हुए हैं। उपचुनाव में बीजेपी को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही बीजेपी को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनावों को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं। अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर चुनाव आयोग ने मतदान की तिथि 20 नवंबर तय कर जनता की भावनाओं का आदर किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का तिथि परिवर्तन पर दुखी होना गजब है। ये वही दुख है जो साइकिल पंचर होने पर होता है। 23 नवंबर को परिणाम आने के बाद फिर होगा। यूपी की जनता ने मन बना लिया है। साइकिल को पंचर कर सफाई गैराज भेजने का, हर बूथ पर कमल खिलेगा। समाजवादी पार्टी की बचकानी राजनीति की दुकान बंद होगी। उधर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की तैयारी पूरी नहीं है, इसलिए चुनाव की तारीख बढ़ा दी, जिस पर यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने पलटवार किया है। चुनाव की डेट बढ़ाने का मतलब है कि शासन प्रशासन ये अधिकारियों के बल पर चुनाव लड़ते हैं, तो उन्होंने तैयारी नहीं कर पाई होगी, इसलिए तारीख को बढ़ाना पड़ा है। तो उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं है, इस नाते वैल्यू नहीं है कि नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, चौहान, आर्य, कर्कबंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, चुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, सबको तो इन्होंने धोखा दिया है। तो कौन उनके साथ जाएगा? छटपटा रहे हैं। इस नाते वो बहुत परेशान है। समाजवादी पार्टी के नेता एक एक कर चुनाव की तारीख बदलने पर बीजेपी पर हमलावर है, जबकि बीजेपी इसे समाजवादी पार्टी में हार की बौखलाहट बता रही है। उत्तर प्रदेश का बेरोजगार वो उत्तर प्रदेश के बाहर रोजगार के लिए जाता है, और जब दीपावली और छठ पूजा का पर्व है तो वो वापस आया है उत्तर प्रदेश अपने घर, अपने परिवार के बीच में। और 13 तारीख को जब वो मतदान होता तो वो अपने परिवार के साथ रहता, मतदान करता। बेरोजगार मतदान करता तो भाजपा के खिलाफ करता। इस डर से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने का काम किया, टालने का काम किया। लेकिन चाहे उपचुनाव 10 में से 9 सीटों पर करा के हार को टालने का प्रयास किया जाए, चाहे चुनाव की तारीखों को 13 से 20 किया जाए, परिणाम नहीं बदलने वाला नहीं है। परिणाम वही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा इस चुनाव में पूरी तरह से साफ होगा। अब उनको तो यही करना है, निर्वाचन आयोग का निर्णय लिया है, उनकी उन्होंने भावना को समझा है, समाज की भावना को समझा है, वोट का प्रतिशत कैसे बढ़े, उनकी निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। तो समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है, इसलिए बौखलाई हुई है। अखिलेश जी बौखलाए हुए हैं, इसलिए गैर जिम्मेदाराना बयान लगातार दे रहे हैं। उधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी उपचुनाव की तारीख बदले जाने पर बीजेपी पर निशाना साधा है। चुनाव आयोग की जो भूमिका है ये बहुत अजीब है कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हिसाब से आप चुनाव का कार्यक्रम बनाते हैं। ये चुनाव आयोग पे गंभीर सवाल है जो उन्होंने तारीखें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बढ़ाई है। नंबर 1, दरअसल भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में बुरी तरह से हारने जा रही है, इसलिए परेशान है। और चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा है, उनके मनचाहे हिसाब से चुनाव तय कर रहा है, उनके मनचाहे हिसाब से डेट दे रहा है, उनके मनचाहे हिसाब से अधिकारी सुनिश्चित कर रहा है। ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप ऐसे कैसे बिल्कुल चुनाव जब नजदीक आ जाए तो आप डेट आगे बढ़ा सकते हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अभी तक संघ लोक सेवा आयोग का नामों का पैनल भेजा जाता था, लेकिन अब ये व्यवस्था बदल दी गई है। उत्तर प्रदेश का डीजीपी कौन होगा, इसका फैसला अब उत्तर प्रदेश सरकार लेगी। यूपी में डीजीपी के चयन के लिए यूपी पुलिस बल प्रमुख के चयन और नियमावली 2024 को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। अब डीजीपी का चयन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। एक बार चुने जाने के बाद डीजीपी को 2 साल का कार्यकाल मिलेगा। हालांकि नियमावली में यह भी कहा गया है कि
किसी भी आपराधिक या भ्रष्टाचार के मामले में या अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहने पर राज्य सरकार डीजीपी को उनके पद से 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटा सकती है। योगी कैबिनेट के इस फैसले पर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0। अखिलेश यादव जी को रह रह करके अपने कार्यकाल की याद सताती है कि कैसे उनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी के 4 पाए, एक पाया रामगोपाल यादव खींचा करते थे, दूसरा पाया शिवपाल यादव खींचा करते थे, तीसरा पाया नेताजी खींचा करते थे और चौथा पाया आजम खान खींचा करते थे। अपने पूरे कार्यकाल में कितने परेशान रहे हैं कि सार्वजनिक तौर पर स्वीकारोक्ति तक की थी कि चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल जाकर के नेताजी के पैर पकड़ लो वरना तुमको चीफ सेक्रेटरी से हटाना पड़ेगा। कैसे नेताजी के कहने पे बार बार मंत्रिमंडल में फेरबदल किया करते थे, मंत्री हटाते थे, फिर मंत्री बनाते थे। ये बेचारगी सबने देखी है। अखिलेश जी को अपनी ये बेचारगी याद आती है तो अपने गम दूर करने के लिए वो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार पर उल जलूल आरोप लगाने का काम करते हैं। तो राकेश त्रिपाठी को आपने सुना, उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोला है और कहा कि जो उनका कार्यकाल रहा, किस तरीके से भ्रष्ट कार्यकाल रहा, उसको वो याद करते हैं और इसीलिए इस तरह के ट्वीट करते हैं, हर फैसले पर वो सवाल खड़े करते हैं। तो अखिलेश यादव की पोस्ट पर बीजेपी के राकेश त्रिपाठी ने पलटवार किया और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या लिखा ये हम आपको बताते हैं। अखिलेश यादव को रह रहकर अपने कार्यकाल की याद सताती है। अखिलेश की कुर्सी के 4 पाए रामगोपाल, शिवपाल, नेताजी और आजम खान खींचा करते थे। अखिलेश यादव ने इसकी सार्वजनिक स्वीकृति भी की है। नेताजी के कहने पर चीफ सेक्रेटरी और मंत्री बनाते और गिड़गिड़ाते थे। राकेश त्रिपाठी ने इसका वीडियो भी पोस्ट किया। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ से पहले एक विवाद खड़ा हो चुका है। दरअसल संत समाज ने मांग की है कि महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने गैर सनातनियों के महाकुंभ में दुकान लगाने, उनके आने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि मुस्लिम अगर महाकुंभ में दुकान लगाएंगे तो ये अशुद्ध करके खाद्य सामग्री खिलाएंगे। वहीं राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने महाकुंभ में गैर हिंदुओं की दुकान लगाने पर सरकार से विचार करने को कहा है। बहुत बहुत साधुवाद है अखाड़ा परिषद और धर्मगुरुओं का। कम से कम आप देर आए दुरुस्त आए सचेत तो हुए। जिस प्रकार से थूक जिहाद, मूत जिहाद, भोजन सामग्री में अशुद्ध करने का उनके यहाँ परंपरा, इसको देखते हुए साधु संत चेते और साधु संतों ने मांग किया कि मुसलमान दुकान नहीं लगाएंगे। एक नहीं 1000 वीडियो सोशल पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से कुकृत्य वो लोग कर रहे हैं। इसके नतीजे संतों ने कहा कि किसी भी मुसलमान की दुकान यहाँ ना लगे, क्योंकि वो जब दुकान लगाएंगे तो स्वाभाविक रूप से थूकेंगे, मुतेंगे और हिंदू जनमानस सनातनी जनता जाते हैं उनका धर्म भ्रष्ट करेंगे। इसके नाते संतों ने ये चीज़ कहा। अखिल भारतीय जो अखाड़ा है इसने जो मांग किया है कि यहाँ गैर हिंदू को दुकान नहीं लगाने दिया जाए या कोई भी व्यवसाय न करने दिया जाए, ऐसा उसने मांग किया है। इस मांग पर विचार करना चाहिए सरकार को और यदि वो उचित है उनका मांग तो वैसा ही किया जाए। वहाँ गैर हिंदू को वहाँ पर दुकान लगाने से परहेज किया जाए, क्योंकि इनकी बहुत सी शिकायतें हैं। गैर हिंदू के जो दुकान लगाते हैं वह शिकायतें जो हैं वो बड़ी ही घृणित हैं।